0.2 है। हमको पॉइंट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि जिस एरिया की बात हो रही है वो जो पॉइंट है वो उस एरिया का हिस्सा है या नहीं। तो x प्लस वाई इज़ लेस देन -4। इनफैक्ट एक एरिया है जो लाइन से या ऊपर होगा या लाइन से नीचे होगा। तो हमने चेक करना है कि पॉइंट जो है जो हमारे रिक्वायर्ड एरिया की बात हो रही है उसका हिस्सा है या नहीं। तो इसका आसान तरीका है कि हम x की बजाय 0 और y की बजाय 0 पुट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके जवाब आता है 0, जो कि लेफ़्ट साइड पे मौजूद -4 से लेस हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। लेकिन 0 जो है वो -4 से लेस तो नहीं होता, ग्रेटर होता है, लिहाजा ये एक फॉल्स रिज़ल्ट है। लिहाजा 0,0 हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब ये चीज़ जो है जब हम वो ग्राफ पेपर में मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ कैसे बनाना है तो फिर ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल आप ये सीखें कि बस y और x की बजाय गिवन पॉइंट पुट करना है। अगर जवाब ट्रू रिज़ल्ट आए तो सोल्यूशन है और अगर जवाब फॉल्स रिज़ल्ट आए तो सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे भी y की बजाय उसकी वैल्यू -3 पुट की, x की बजाय उसकी वैल्यू -2 पुट की। तो -3 + 2 से हमारे पास -1 आया। -1 इज़ ग्रेटर देन -2, जो कि एक ट्रू रिज़ल्ट है, लिहाजा -2 का -3 सोल्यूशन है। अब इस यहाँ पे x की बजाय 5, y की बजाय 2, तो 10 + 6 16। ये 26 गलत लिखा हुआ है, ये हो गया जी 16। और 16 जो 14 से ग्रेटर है तो ये फॉल्स रिज़ल्ट नहीं है बल्कि ट्रू रिज़ल्ट है। यहाँ पे मैंने गलती की है नोट्स में। और हैंस 5,2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, नहीं नॉट नहीं बल्कि अ सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास एक ट्रू रिज़ल्ट आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला सवाल है 4x - 7y। 4 की बजाय हमने -1 पुट किया, y की बजाय 5 पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो 4 × -1 -4, 7 × 5 35, -4 और -35 मिलकर -39, विच इज़ ग्रेटर दैन 28 अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। लेकिन ये एक फॉल्स रिज़ल्ट है और चूँकि फॉल्स है लिहाजा -1,5 सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। -9,7 यहाँ पे y की सिर्फ वैल्यू गिवन है तो y की वजह -7 पुट करेंगे तो -7 इज़ लेस देन 8, जो कि एक ट्रू रिज़ल्ट है। इसका मतलब ये है कि -9,7 हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है। 6 में x इज़ ग्रेटर देन -3, x की वजह -4 पुट किया तो -4 जो है वो इस पुराने एरिया को मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। देखें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है जी -4,0। तो x की बजाय मैंने -4 पुट किया और जब -4 पुट किया तो -4 -3 से ग्रेटर है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, -4 तो -3 से लेस है, तो फॉल्स रिजल्ट, लिहाजा -4,0 भी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने ये सीखना है ग्राफ कैसे बनाना है। तो देखें ये x - y इज़ लेस देन -3। हमारा जो ग्राफ बनाने का पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको इक्वालिटी के साथ तब्दील कर देते हैं और ये हमारी बाउंड्री लाइन हो जाती है। तो x - y इज़ इक्वल टू -3 हमारी बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन के हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो वो 2 पॉइंट्स हम इस तरीके से लेंगे कि पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की वैल्यू 0 लेने से -y इज इक्वल टू -3 + 3 आ गई। तो हमारे एक पॉइंट हो गया 0,3। इसको 0,3 हमारा एक पॉइंट हो गया। और इसी तरीके से जब मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू -3, लिहाजा हमारा दूसरा पॉइंट हो गया -3,0। तो ये इस तरीके से हम 2 पॉइंट्स लेते होते हैं और आमतौर पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी कि वो लाइन x एक्सेस और y एक्सेस वो कहाँ पे टच कर रही है। ज़रूरी नहीं कि हम यही पॉइंट्स लें, कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए आसान होते हैं इस बाउंड्री लाइन को बनाने की खातिर। तो 0,3 जो है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है और -3,0 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी सिर्फ होगी तो फिर तो डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा, और अगर इनइक्वालिटी के साथ यहाँ पे नीचे इक्वल टू का साइन भी होता तो फिर मैं इसको कॉन्टिन्यूस लाइन से मिलाता, जो कि इसमें ख्याल रखने वाली बात है। अब ये जब हमने बाउंड्री लाइन बना दी तो अब हमने इस पर ऑरिजिन टेस्ट करना है। तो ऑरिजिन टेस्ट ये होता है कि 0 0 उठाकर हम इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, जिस तरह हमने पीछे के सवालात में सीखा।
एक्स की बजाय 0 पुट कर दिया, वाई की बजाय 0 पुट कर दिया, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज लेस देन -3, जो कि एक फॉल्स रिजल्ट है क्योंकि 0 तो -3 से ग्रेटर होता है। लिहाजा हम उस हिस्से को शेड करेंगे जिसमें ऑरिजिन नहीं है। अब ऑरिजिन यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि मुझे उस एरिया को शेड करना है जिसके अंदर ऑरिजिन नहीं है। तो वो लाइन से ऊपर का एरिया है जिसको कि मैंने शेड किया हुआ है और ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। और अगर ये ऑरिजिन टेस्ट पास कर देता तो फिर हम उस एरिया को शेड करते जिसमें कि ऑरिजिन होता। लिहाजा ये जो देखें मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, ये लाइन से ऊपर की तरफ हैं और उसमें ऑरिजिन शामिल नहीं है। तो इस तरीके से हम उसके हिसाब से हमको जो एरिया गिवन है -3 -2 x इज़ लेस दैन 12, सबसे पहले तो हम अगर इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी से रिप्लेस करें और -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी कर दें। तो -1 से खैर मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे तो असर पड़ेगा कि -3y + 3y हो गया, -2x + 2x हो गया, और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जब वो चेंज हो जाएगी क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 12 जो है वो -12 हो गया। तो अब हम जब ऑरिजिन टेस्ट का चेक करेंगे तो उसमें जो है वो 0 0 इस इक्वेशन में जो लास्ट में हमने हासिल किया उसमें पुट करेंगे। बहरहाल बाउंड्री लाइन बनाने की खातिर अब इनइक्वालिटी को हमने इक्वालिटी से रिप्लेस कर दिया और 3y + 2x इज़ इक्वल टू -12। अब इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -4 आती है, और अगर y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू -6 आती है। लिहाजा मेरे पॉइंट्स क्या हो गए, मेरे पॉइंट्स हो गए जी 0, -4 और -6, 0। ये जो मेरे 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को मैंने ले लेना है जी ग्राफ पे। तो -6, 0 ये पॉइंट हो गया, और इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है 0, -4 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं जो है वो डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे जो मैंने कॉन्टीन्यूस लाइन से मिलाया ये मैंने ठीक नहीं किया, इसको डॉटेड लाइन से मिलाना चाहिए था। बहरहाल डॉटेड लाइन या कॉन्टीन्यूस लाइन होती बहरहाल वो बाउंड्री लाइन ही होती है और उसके ऊपर या नीचे के एरिया की बात हो रही होती है। अब ये किस एरिया की बात हो रही है उसके लिए हम ऑरिजिन टेस्ट करेंगे। 0 0 हम उठा के जो हमारी इक्वेशन है -3, ये जो 3y + 2x है, 3y में 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, 2x में भी x या 0 पुट करेंगे तो 0 0 इज़ ग्रेटर देन -12, जो कि एक ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि उस एरिया की बात हो रही है, इस लाइन के उस तरफ की बात हो रही है जिसमें ऑरिजिन मौजूद है। लिहाजा ये देखें, ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ये उस तरफ लगाई हैं जिसमें कि ऑरिजिन मौजूद है और ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब इस सवाल में मुझसे जो एक गलती हुई वो ये हुई कि ये मुझे जो लाइन है ये कॉन्टीन्यूस नहीं बल्कि डॉटेड लाइन बनानी चाहिए थी, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है x - y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो पहले तो मैं इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से तब्दील करके बाउंड्री लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -2, और जब y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2। तो मेरे पास जो 2 पॉइंट्स आ गए वो आए जी 0, -2, और दूसरा पॉइंट आया जी 2, 0। इन 2 पॉइंट्स के हिसाब से जो मेरा पहला पॉइंट है 0, -2 ये वाला पॉइंट हो गया, और 2, 0 ये वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ भी मैंने जो कॉन्टीन्यूस लाइन बनाई है तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि इन जो मुझको रिलेशनशिप गिवन है उसमें इक्वालिटी का भी जिक्र हो रहा है। अगर इक्वालिटी का जिक्र ना हो तो फिर मुझे डॉटेड बाउंड्री लाइन बनानी चाहिए। अब ये फैसला करना है कि ऑरिजिन इसमें हमारे रिक्वायर्ड एरिया में शामिल है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने ऑरिजिन 0 0 उठाकर इस इनइक्वालिटी में पुट कर दिया। x की बजाय 0 पुट किया, यहाँ पे y की बजाय भी 0 पुट किया, तो 0 - 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास फॉल्स रिजल्ट आता है क्योंकि 0 जो है वो 2 से ग्रेटर तो नहीं होता, 0 तो 2 से लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो वाला हिस्सा शेड करना है जिसमें ऑरिजिन ना आ रहा हो। तो ऑरिजिन से अगर ऑरिजिन हमारे रिक्वायर्ड एरिया में नहीं आ रहा तो लाइन से नीचे की एरिया की बात हो रही है, वो जो है वो हम इसमें मेंशन कर देंगे शेड के ज़रिए से, और वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10 में भी 2x + y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8। तो पहले तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से तब्दील करते हैं। x की बजाय हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू 8, और y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 4।
तो हमारे जो दो पॉइंट्स हैं 0,8 वो ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है 4,0 वो ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को हमने कॉन्टीन्यूस लाइन से मिलाना है क्योंकि इक्वालिटी का भी जिक्र हो रहा है। ऑरिजिन टेस्ट जब इस पर करते हैं तो 2x + y 0 बन जाएगा, x की बजाय भी 0, y की बजाय भी 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 8 विच इज़ फॉल्स। लिहाजा ऑरिजिन हमारे रिक्वायर्ड एरिया में शामिल नहीं होगा। लिहाजा लाइन से उस तरफ की बात हो रही है जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं है, तो वो लाइन के ऊपर का एरिया है जिसको कि मैंने शेड जहाँ पे लाइनें मैंने बनाई हुई हैं और उसको येलो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। क्वेश्चन 11 में भी हमारे पास जो x - y इज़ लेस देन -11 है, तो इनइक्वालिटी को मैं पहले तो इक्वालिटी से तब्दील करता हूँ। x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू -11। ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए, -11,0 एंड 11,0। कॉन्टीन्यूस लाइन के साथ मैंने इसको मिला के बाउंड्री लाइन कंप्लीट कर ली। ऑरिजिन टेस्ट जब मैं इसमें लगाता हूँ तो 0 - 0 इज़ लेस देन -11 जो कि फॉल्स है। लिहाजा ऑरिजिन हमारे रिक्वायर्ड एरिया में शामिल नहीं होगा। अगर ऑरिजिन लगाने से ट्रू रिजल्ट आता तो हम उस एरिया को शेड करते जिसमें ऑरिजिन शामिल होता। तो जिस एरिया में ऑरिजिन नहीं है वो लाइन से ऊपर का एरिया है, उसको मैंने शेड किया हुआ है लाइनों के ज़रिए से और हाईलाइट भी कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन 12 में भी y इज़ लेस देन -5, तो अब इसमें y की वैल्यू फिक्स है, चाहे हम x 0 लें या 1 लें, y जो है वो -5 ही रहेगा। तो हमारे जो दो पॉइंट्स हैं 0, -5 वो ये वाला पॉइंट हो गया और 1, -5 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मैं जिस लाइन से मिलाऊंगा इस दफ़ा वो डॉटेड लाइन होगी, और डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो अब हमारे पास जब इसमें मैं 0, 0 पुट करता हूँ तो 0 इज़ लेस देन -5 जो कि फॉल्स है। लिहाजा उस एरिया की बात हो रही है जो लाइन से उस तरफ है जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 जो है वो मुस्तकिल हो गई। x चाहे y की वैल्यू 0 लें या 1 लें, तो x की वैल्यू 4, तो हमारा पहला पॉइंट 4,0, तो 4,0 ये पॉइंट हो गया और 4,1 इन दोनों को मैं कॉन्टीन्यूस लाइन से मिलाऊंगा क्योंकि इन इक्वालिटी के साथ इक्वालिटी का साइन भी मौजूद है। अब ऑरिजिन टेस्ट 0, 0 जब मैं इसे पुट करता हूँ तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 जो कि फॉल्स है। लिहाजा उस एरिया की बात होगी जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं है, तो वो जो है वो लाइन के राइट पर है। इसी तरीके से क्वेश्चन 14 में है 1/2 x + 2 + 3 y इज़ लेस देन 8। तो पहले तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x + 2 + 6y इज़ लेस देन 16। तो अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके 16 - 2 14, तो x + 6y इज़ लेस देन 14। अब जो हमारा मेथड है कि हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के साथ चेंज कर देते हैं। x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू 7/3 अप्रॉक्सीमेटली 2.3, और y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू 14। अब ये दो पॉइंट्स अगर हम ले लें 14,0 और 0.2.3, इनको मैंने डॉटेड लाइन के साथ मिला दिया क्योंकि हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी में इक्वेशन जो है वो नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। ऑरिजिन टेस्ट 0, 0 पुट करने से 0 इज़ लेस देन 14 ट्रू। लिहाजा ऑरिजिन जो है वो हमारे जो पॉइंट है 0,0 वो इस रिक्वायर्ड एरिया में शामिल होगा। क्वेश्चन 15 में है कैन वी यूज़ 0, 0 एज द टेस्ट पॉइंट फॉर ग्राफिंग x + y इज़ ग्रेटर देन 0। देखें अगर मैं इसमें x + y इक्वल टू 0 बाउंड्री लाइन लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 0, तो वो हमारा जो 0, 0 पॉइंट है वो तो हमारी लाइन के ऊपर या बाउंड्री लाइन के ऊपर ही आ गया। और दूसरा पॉइंट लेने के लिए x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो y की वैल्यू -1। तो इन लाइन बनाने के लिए जो 0, 0 पॉइंट है वो हमारा ये वाला पॉइंट है, और 1, -1 ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये यहाँ पे 0, 0 इसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए, हो सकता है नोट से मुझसे गलती हुई हो। तो 0, 0 और दूसरा पॉइंट जो है हमारा 1, -1, इनको मिलाने से हमारी जो बाउंड्री लाइन हासिल हुई। अब इसके लिए मैं ऑरिजिन टेस्ट 0, 0 इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो इस बाउंड्री के ऊपर है, तो मुझे कोई और पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। मिसाल के तौर पर मैं 1, 1 जो कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 1, 1 अगर मैं x + y इज़ ग्रेटर देन 0 में पुट करता हूँ तो 1 + 1 इज़ 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट उस एरिया की बात हो रही है लाइन के उस तरफ की जिसमें 1, 1 शामिल है, तो 1, 1 इस लाइन के ऊपर शामिल है। लिहाजा मैंने उस एरिया को शेड कर दिया। तो
इसका वो वर्बल सेंटेंस भी बनाने के लिए कहा गया, तो x प्लस वाई इज लेस देन 0 जो है वो इसका वर्बल सेंटेंस हो गया। 16 में कहते हैं 3 लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो 3 लेस देन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो हमने इससे जो है वो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बना दी। अब y दूसरी तरफ आ जाएगा तो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसकी बाउंड्री लाइन x माइनस वाई इज 3, x की वैल्यू 0 लें तो y की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू 0 लें, y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू 3। ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं 0 कामा माइनस 3, वो ये वाला पॉइंट हो गया, और 3 कामा 0 ये पॉइंट हो गया। इनको हम कंटिन्यूस लाइन से मिलाएंगे क्योंकि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों की बात हो रही है। उसके बाद ऑरिजिन टेस्ट इसमें पुट करें तो 0 कामा माइनस 3 यानी कि x माइनस 3 में अगर हम पुट करें x की बजाय तो 0 पुट कर दिया, माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा। y साइड पे, राइट साइड पे y की बजाय हमने 0 पुट कर दिया, तो माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स है। लिहाजा ऑरिजिन जो है वो हमारे रिक्वायर्ड एरिया में शामिल नहीं होगा और हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं है। 17 में प्रोडक्ट ऑफ माइनस 2 एंड वाई इज़ लेस देन, ये माइनस 2 एंड वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ x एंड 6, तो x प्लस 6 जो है वो राइट साइड पर हो गया। तो माइनस 2y इज़ लेस देन x प्लस 6, जिसको कि हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 6 को अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो माइनस 6, माइनस 2y को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो प्लस 2y। अब ये हमारी इनक्वालिटी हो गई। इनक्वालिटी को इक्वालिटी के साथ तब्दील करके हम बाउंड्री लाइन बनाते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आई, और y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू माइनस 6। ये जो दो पॉइंट्स हैं 0 कामा माइनस 3 और माइनस 6 कामा 0, इनको कॉन्टीन्यूस लाइन से मैंने मिला दिया ताकि मेरी बाउंड्री लाइन बन जाए, और ऑरिजिन 0 0 से पुट करने से मेरे पास बनता है माइनस 6 इज़ लेस देन, यहाँ पे x की और y की वजह 0 पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास जो माइनस 6 इज़ लेस देन 0, जो कि हमारे पास एक फॉल्स रिजल्ट है क्योंकि माइनस 6 इज़ लेस देन 0, बल्कि फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू रिजल्ट है। तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई, इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसमें उस एरिया को शेड करना चाहिए था जिसमें कि ऑरिजिन आता है, तो ये जो एरिया है ऊपर वाला इसको शेड करना चाहिए था। जो एरिया मैंने शेड किया है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस 6 इज़ लेस देन 0 जो है वो ट्रू रिजल्ट है। अच्छा, इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा नोट्स में। क्वेश्चन 18 में है सम ऑफ x एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y इज़ लेस देन माइनस 2, तो सम ऑफ x प्लस 4y इज़ लेस देन माइनस 2, तो x प्लस 4y इज़ इक्वल टू माइनस 2, ये हमारी बाउंड्री लाइन हो गई। x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू -1/2 या -0.5, और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू -2। ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं 0 कामा -0.5 और -2 कामा 0, इनको मैंने डॉटेड लाइन से मिला दिया, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इक्वालिटी का जिक्र नहीं है। और उसके बाद ऑरिजिन टेस्ट अगर हम इसमें लगाएं तो 0 0 इज़ लेस देन -2, 0 इज़ लेस देन -2 फॉल्स है क्योंकि 0 तो -2 से ग्रेटर है, लिहाजा उस एरिया का जिक्र होगा जिसमें कि ऑरिजिन